वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी अनिवार्य है। तो दोस्तों, आरटीई 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होनी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मानव विकास में शामिल है। तो दोस्तों, मानव विकास में शामिल है सामाजिक आयाम, राजनीतिक आयाम तथा आर्थिक आयाम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि की गिलफोर्ड संरचना के अनुसार बुद्धि के मुख्य आयाम हैं। तो दोस्तों, बुद्धि के गिलफोर्ड संरचना के अनुसार बुद्धि के मुख्य आयाम है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों, शिक्षक की भूमिका है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर क्या है। तो दोस्तों, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर है, आकलन प्रदर्शित पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, जबकि मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि उद्देश्य किस हद तक प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, गणितों को प्रश्नों को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है। तो दोस्तों, गणित के प्रश्नों को हल करके तार्किक बुद्धि को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, इसमें आंतरिक अभिप्रेरण का एक उदाहरण हो जाएगा आनंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ज्ञान का हस्तांतरण मूल रूप से अभ्यास के हस्तांतरण के रूप में पेश किया गया था। इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, इसे प्रस्तुत किया गया था एडवर्ड थॉर्नडाइक और रॉबर्ट एस वुडवर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान डैश का अध्ययन है। तो दोस्तों, जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार स्मरण डैश उद्देश्य का एक कारक है। तो दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार स्मरण संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक कारक है। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है परिपक्वन। अगला प्रश्न है, एरिकसन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, एरिकसन के विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किस मनोवैज्ञानिक ने तूफान और तनाव शब्द प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, तूफान और तनाव शब्द प्रतिपादित किया गया था स्टैनली हॉल के द्वारा।
अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रेषण का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है विचारों का आदान प्रदान करना।